एक हाथ रखो। अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु, आज जो लोग तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाएं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, तेरा वचन इनका छुटकारा करने पाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे वचन से छुटकारा होने पाए। पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा कि मेरे पिता एक किसी भी कोई भी व्यक्ति को जो कोई दुख के गड्ढे में गिरा हुआ है, बीमारी के गड्ढे में गिरा हुआ है, समस्या के गड्ढे में गिरा हुआ है, परमेश्वर तू अपने वचन को भेजकर गड्ढे में से बाहर निकालता है परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज तेरा वचन जैसे ही इनके कान में पड़े, मेरे पिता, ये हर एक बीमारी से बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक कर्जे के गड्ढे में से बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक समस्याओं के गड्ढे में से बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्याओं के गड्ढे में से बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक समस्याओं के गड्ढे में से बाहर आ जाओ चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी प्रमोशन स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनो। कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक खास प्रेयर करूं आपके लिए? करूं? यस। मैं जब तक ये क्रिसमस चल रहा है, मैं तब तक आपके लिए खास प्रेयर करता ही रहूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं जोर लगा रहा हूं आपके लिए, प्रार्थना ही कर रहा हूं। अपनी ताकत आपको दे नहीं सकता, लेकिन आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि आप ताकतवर हो जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कल शाम 6 बजे YouTube चैनल पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह, कौन सा चैनल जिसको नहीं पता, प्रॉफिट बजिंदर सिंह, अभी आप फेसबुक पर देखते हैं लाइव वाले लोग भी। और अभी जो लोग दूसरा चैनल पर लाइव चलाते हैं, वो हमारा लाइव चैनल नहीं है, वो फेक चैनल है। हमारा चैनल का नाम है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस पर YouTube पर आप शाम को खोलना, टाइम बताएंगे आपको। मैं लाइव प्रेयर करूंगा कुछ लोगों के लिए, लाइव। आपकी अपॉइंटमेंट होगी, वो समझ रहे हो मेरी बात? आप उसमें अपनी समस्या लिखना, मैं एक एक को समस्या उसके लिए प्रेयर करूंगा, उसका नाम ले लेकर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? कल शाम याद रखना, और इस बात को, जो आप अपना नाम, अपनी समस्या डालना, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात मत डालना, कमेंट्स बहुत लंबे लंबे चलते हैं। आप सिर्फ जो जरूरी एप्लीकेशन है वो डालना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे रिजल्ट, आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर 52 डेज में रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया हो वो कर लेना चैनल को। आपको खुद ही पता लग जाएगा उस पर, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो खुद पता लग जाएगा कि आपको चैनल आपको एकदम से मैसेज देगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लाइन स्टार्ट हो गई है। आप, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जल्दी से वचन की सेवकाई में जाएंगे और अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज का वचन मुझे छुए, आज का वचन मुझे छुए। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आज का वचन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये भी बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ी, कुछ लोग फेक चैनल चलाते हैं और पैसे मांगते हैं और मिनिस्ट्री को बदनाम करते हैं। मेरे यहाँ से कोई ऐसे नहीं करता, सिर्फ अगर करेगा भी तो आपको प्रेयर करेगा और आपके बीच के लिए बोलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? जो लाइव भी देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जल्दी से निकालें बाइबल, सब लेकर आए। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए, है कि नहीं? बिना पासपोर्ट के वीजा नहीं लगता। और जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो यूएसए जाना चाहता है, मैं उसको प्रेयर से भेज सकता हूँ, आ जाना मेरे पास। बोलो हालेलुया। निकालें दूसरा राजा। कौन सा राजा? दूसरा राजाओं की पुस्तक। ये दूसरा राजा नहीं है, बहुत सारे राजाओं की पुस्तक है ये। सारे बोलो हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 15 से लेकर 18 तक। और जल्दी से देखें, पहला यूहन्ना
नए नियम में उसका 3रा अध्याय और 9, 1 जॉन 3rd चैप्टर उसका 9। सारे बोलो हालेलुया वर्ब्स। सब जल्दी से निकालें, परमेश्वर आपको छुए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज का वचन बोलो मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे आशीष देने वाला है। आप जला रहे हो अपने पड़ोसी को, आप हाथ मिलाकर आप उसको जला नहीं रहे, आप उसको एहसास दिला रहे हो कि आज का वचन मेरे लिए, और आज का वचन अगर मैं सुनूंगी या तू सुनेगी, बरकत वो ही पाएगा जो जिसकी लिसनिंग मजबूत होगी। आज बोलो हालेलुया, बोला बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जल्दी से निकालें पहला 2 राजा उसका 6वां अध्याय, जल्दी से निकालें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई पढ़े, ध्यान से सुने, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप किसी भी परेशानी में है, किसी भी समस्या में है, अगर आज तक आपको बहुत सारे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको फल नहीं दिखाई दे रहा पेड़ पर, आपके घर में अमरूद का पेड़ है लेकिन फल नहीं है, मौसम नहीं है अभी। आपके घर में आम का पेड़ है लेकिन फल नहीं होगा उसके ऊपर, मौसम नहीं है अभी। आपके घर में केले का पेड़ है, अंगूर का बेल है, आपके घर में है, बहुत कुछ है, लेकिन कई पेड़ों पर, कई बेलों पर फल नहीं लगे होते, क्योंकि वो कर्म नहीं करते। क्या नहीं करते? कर्म नहीं करते। उनका मालिक जो है कर्म नहीं करता, इसलिए कह रहे हैं खाद पानी हवा, कह रहे ये कर्म करना है। कह रहा है खाद और पानी किसने डालना है? कह रहा है किसान ने डालना है। कहता है अगर आपके अंदर परमेश्वर ने एक बीज डाला है, क्या डाला है? बीज डाला है। जिस दिन आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया, आपके अंदर एक बीज डाला गया कि यीशु मसीह का नाम डाला गया, आपको जिस किसी ने गवाही दिया, आप यहाँ पर आए हैं, एक बीज आपके अंदर बोया गया और आप यहाँ पर आए हैं। किसी ने आपको बोला है कि उस चर्च में चले जाओ, वहाँ पर यीशु मसीह मिलता है, वो प्रार्थनाएं सुनता है और आप चंगे हो जाओगे। आपके अंदर एक बीज डाला गया था और आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर आप बार बार आ रहे हैं लेकिन आपका बीज आज तक फलवंत नहीं हुआ, तो आज मेरी प्रार्थनाएं वो फलवंत करा कर जाएंगी आज आपके बीज को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का वचन आपके बीज को फलवंत करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं फलवंत होने के लिए? यस। लेकिन फलवंत होना पड़ता है, अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। पेड़ को फल देने के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर पेड़ कहे नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आम कई बार लटक जाता है, उसकी टहनी लटक जाती है, कहते नहीं मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब राम की पत्नी कह रही थी नहीं मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पेड़ जो है कई बार कहता मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब वो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है बेशक आप बूढ़े हैं, बेशक आप कमजोर हैं, बेशक आप पापी हैं, बेशक आप किसी भी समस्या में हैं, अगर आप कैसे भी गुनहगार हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक बीज पड़ गया है, आपने विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह आपके बीज को सुरक्षित रख सकता है, यीशु मसीह आपके बीज को फलवंत कर सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेशक आपने पिछले साल में कुछ भी खो दिया हो, आपका बच्चा खोया गया, आपका पैसा खोया गया, आपकी किडनी, आपके हार्ट, आप बीमार हैं, समस्या में है, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं आज आपका खोया हुआ सब कुछ वापस दिला कर जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि नेमिया ने ओनली फॉर 52 डेज में शहरपना बना दी। अगर आपकी कोठी आज तक नहीं बनी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 52 डेज में बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 52 डेज में उसने एक बड़ी शहरपना बनाई। अगर आपकी इमारत नहीं बनी, आपकी सपनों की इमारत नहीं बनी, अगर आपकी जिंदगी में कोई काम अधूरा पड़ा है, यीशु मसीह बोलता है बेकार है वो लोग, कहता है जो कह रहे हैं आज भी मेरा काम अधूरा पड़ा है। यीशु मसीह बोलता है विश्वास से बोलो। ये सुपर नेचुरल पावर ये है जो विश्वास की बातें करते हैं, अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। आप नेचुरल लोग हैं, नेचुरल है, इसलिए आप सुपर नेचुरल बातें बाहर नहीं निकालते, इसलिए आप नेचुरल बातें बाहर निकालते हैं जो हमारी दादी परदादी निकालती थी। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे पुत्र का की होएगा, 40 साल का हो गया, बता नहीं ब्याह होएगा कि नहीं होएगा, ओ बहू होगी 60 साल की होगी, बच्चे नहीं हुए, न्याणे नहीं हुए, डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं होगा, अब आपकी ट्यूबें बंद है। ये नेचुरल बात है, हमें पता है जब ट्यूब बंद होती है तो बच्चा नहीं होता। हमें पता है कि जब हाथ कह सुकड़ जाता है तो सीधा नहीं होता, जब टांग काट देता है तो टांग दोबारा नहीं लग सकती। पता है आंख अंधेरी हो जाती है, अंधे हो जाते हैं तो रोशनी वापस नहीं आती, जब पीछे से लाइट चली जाती है
तो डॉक्टर बोलता है आगे से अंधा हो जाता है, लाइट पीछे से आती है। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? किसी को गलत फहमी है, आगे से नहीं आने वाली लाइट, लाइट पीछे से आने वाली है। यहाँ से लाइट आती है और फिर जब डॉक्टर बोलता है कि सिर के पीछे लाइट दिख रही है, यहाँ पर एक फंक्शन है आपके दिमाग में, यहाँ पर एक फंक्शन है, पीछे लाइट है। और जब मैं प्रभु में आया, मेरा यहाँ से सिर ही फट गया और उस समय यहाँ से मेरे आज तक बाल नहीं आए यहाँ पर। और मैंने सलमान खान की तरह नकली बाल नहीं लगवाए, मैंने कहा नेचुरल है ये। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। नेचुरल है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है लाइट पीछे से आनी है। मैं हमेशा उस दिन को याद रखता हूँ कि परमेश्वर देख, तो देख रहे हैं मेरे चोट लगी थी, परमेश्वर को सब कुछ याद है। आपके कहाँ चोट लगी है, आपको किसने दर्द दिया है, आपकी किडनियों में क्या प्रॉब्लम है, आपको कितना कर्जा है, आप कितने साल से चर्च जा रहे हैं, आप कितने टाइम से प्रॉब्लम्स में हैं। ये नेचुरल बातें हैं, ये नेचुरल बातें हैं। परमेश्वर को मालूम है, आपको मालूम है कि आप 60 साल के बाद मर जाएंगे, आपको मालूम है 70 साल के बाद मर जाएंगे, कोई 100 साल नहीं जी सकता, आपको मालूम है ये नेचुरल बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको सुपर नेचुरल बातें बताने वाला हूँ, आपको सुपर नेचुरल बनाने वाला हूँ। आप नेचुरल आदमी नहीं रहेंगे आज से, आज वचन के बाद आप नेचुरल तरीके से नहीं जिएंगे, आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे आज। आमीन। करा बाइबल बोलती है, करा विश्वास करने वाले लोग, करा नेचुरल लोग नहीं रहेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब थे, आपका दादा साइकिल चलाता था, आपका दादा परदादा साइकिल चलाता था, दादा हलवाई था या कोई गरीब था, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता नेचुरल थे वो लोग, नेचुरल थे, उन्होंने कभी सुपर नेचुरल बनना ही न चाहा। समझ रहे कि नहीं? उन्होंने सुपर नेचुरल पावर को कभी लेना ही ना चाहा। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो सुपर नेचुरल पावर कभी भी आपके अंदर ट्रांसफर नहीं होने वाली। लेकिन बहुत लोग चर्च में जाते हैं लेकिन उनको तो भी सुपर नेचुरल पावर नहीं मिली है, वो सिर्फ नेचुरल जाते हैं। नेचुरल जाएंगे, चर्च में जाना है, मंदिर में जाना है, बस बाइबल खोलनी है और पढ़नी है, नेचुरल लोग हैं। बाइबल खोलनी है, हालेलुया बोलना है, हाथ उठाना, नेचुरल लोग हैं, उनको पता है जाना ही जाना है। एक बुढ़िया कह रही थी, एक बुजुर्ग औरत कह रही वो प्रॉफिट बजिंदर ने लाइव में बोल रहा था जो संडे चर्च नहीं जाते उनका नुकसान हो जाता है। चल जाना ही पड़ा, नेचुरल लोग हैं। वो कौन है? नेचुरल है, चल चलते हैं, नेचुरल लोग हैं, वो डर के मारे आ जाते हैं चर्च में। समझ रहे कि नहीं? नेचुरल है आप। आपको कोई छोटा सी मक्खी भी आकर डरा देती है, कोई मच्छर डरा देता है, रात को सांप डरा देता है, आप नेचुरल लोग हैं। कोई बीमारी हो जाती है, कोई डॉक्टर रिपोर्ट में बता देता है, आप नेचुरल लोग हैं, डर जाते हैं। लेकिन जितने मसीह में आ गए हैं वो नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल होने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। होना है कि नहीं? यस। अरे ऐसा बनना है कि नहीं? यस। सुपर नेचुरल बनना, सुपर नेचुरल पावर चाहिए आज आपको। आपके ऊपर पावर है, लेकिन आपके ऊपर पावर है लेकिन आपको पता ही नहीं। बच्चे के ऊपर भी पावर होती है, जब पैदा होता है वो बोलने की पावर है, हेलो मम्मी पापा, यही पावर काफी नहीं है। जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर सुपर पावर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बोलेंगे और उधर हो जाएगा। आमीन। आप कहेंगे हो जाएगा। आमीन। ये है सुपर पावर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? असंभव को संभव करने वाली पावर, उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर। वो आज आपके अंदर ट्रांसफर होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आज तक ये नेचुरल बातें, आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप समस्या में, आप कर्जे में हैं, आपका छुटकारा नहीं हुआ, सबको पता है, आपको भी पता है, आप प्रॉब्लम्स में हो, परमेश्वर को भी मालूम है, ये नेचुरल बातें हैं। लेकिन मैं सुपर नेचुरल बात बता रहा हूँ आपको, मेरे अंदर पावर है। आपके अंदर नहीं होगी वो पावर। जब बच्चा पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ था, तब मेरे अंदर पावर थी लेकिन सुपर पावर नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने प्रेयर किया, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेयर करना और विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर सुपर नेचुरल पावर आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप पावर होकर जीना चाहते हैं, आपके पास पावर है, ठीक है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, पावर है आपके पास, आप जाओ। लेकिन आज मैं ऐसी बात बताऊंगा, ये पावर वाले लोग वहां नहीं जाएंगे। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके पास पावर है, हाँ पावर है, पैसा है, पावर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, रोटी है, खा रहे हैं, जबान है, आपका हाथ पैर चल रहा है, पावर है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन सुपर नेचुरल पावर क्या है? उनको काम नहीं करना पड़ता, उनके पास सुपर पावर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो काम करते तो हैं लेकिन वो थकते नहीं है, वो चलते तो हैं, वो फिरते तो हैं लेकिन वो थकते नहीं है।
क्योंकि उनका बोझ सुपरनैचुरल पावर ने उठा रखा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज वो पावर आपके ऊपर आने वाली है। आप बूढ़े हो, आपको पता है मर जाना है मुझे, नेचुरल सी बात है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर सुपरनैचुरल पावर अगर आपने देख ली, आपको पता लगने वाला है कि आप कहाँ जाएंगे। आप शांति में जीने वाले हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज वो पावर मुझे दे दे। आज परमेश्वर वो पावर मुझे दे दे। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज सारी पावर मैं लेके जाऊंगी। क्यों, ऐसी कौन सी भेंट चढ़ाई आपने जो सारी पावर आप लेके जाएंगे? हैं? ऐसा क्या किया आपने अपनी लाइफ में जो सारी पावर आपको दे दे मेरा परमेश्वर? अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैंने विश्वास किया, सारी पावर लूंगा मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। विश्वास करने वालों को सारी पावर मिलने वाली है। आमीन। 9 प्रकार के फल मिलने वाले हैं। आमीन। 9 के 9 वरदान मिलने वाले हैं, गिफ्ट मिलने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपको विश्वास है कि नहीं चर्च? यस। नेचुरल प्रचार नहीं करता प्रॉफिट बजिंदर, समझ रहे हो? नेचुरल प्रचार नहीं करता। प्रचार 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 प्रचार, नेचुरल प्रचार नहीं करता भाई साहब। ये तो नेचुरल है। एक बच्चे को खड़ा कर दो स्टेज पे, वो भी बोल सकता है। तूने क्या करके दिखाया? आपको नहीं पता आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर आत्मा है, आत्मा सुपर पावर वाली आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर को देनी है वो आत्मा। किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल कहता है तब बनाएगा जब आप अपनी आत्मा को परमेश्वर को देंगे। जब आप प्रार्थना ही नहीं करते तो आत्मा को आप परमेश्वर को कैसे देंगे और परमेश्वर कैसे बनाएगा? ये बात समझ रहे हो? कहता लोग डरे डरे घूम रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल है। चर्च क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वो नेचुरल प्रचार करते हैं ना। प्रचार कर दिया नेचुरल, चलो हो गया नेचुरल। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? नेचुरल बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आज मैं क्या बता रहा हूं कि सुपर नेचुरल पावर आपको मेरे अंदर से दिखाई देने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कौन है यहाँ पर? कहता है प्रार्थना करने वालों में और विश्वास करने वालों में कहता है फर्क नजर आएगा। कहता है विश्वास जो करता है, सेवा करता है, और जो नहीं करता, बाइबल बोलती है उन दोनों में फर्क दिखाऊंगा। फर्क इसका मतलब कि पावर और सुपर पावर में फर्क है। समझ रहे हो? आप बच्चा पैदा हुआ, अब आप बड़े हो गए हो, आपकी जुबान में फर्क है या नहीं है बच्चे को पता है। लेकिन अगर आप मसीह में आ गए हो, परमेश्वर आज पूरी दुनिया को फर्क दिखाने वाला, आप सुपर नेचुरल पावर का मजा लेने वाले हो, आज आनंद लेने वाले हो, वो अनॉइंटिंग लेने वाले हो, वो आशीषें लेने वाले हो। आज आमीन बोलकर उस छुटकारे को ले लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, बाइबल बोलती है कि क्या हुआ, एक पहला दूसरे राजा में देखो, पढ़ो कोई, कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एलीशा प्रोफेट था, प्रार्थनाएं करता, विश्वास करता, और यहाँ पर चेला भी जाता है चर्च में और पास्टर भी चर्च में जाता है। लेकिन ये चेला और ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दिन इनको किसी ने घेर लिया मारने के लिए, बहुत सारे शत्रु मारने के लिए आ गए, लेकिन उसी समय ये पावर अपनी दिखा रहा है। चेला क्या कर रहा है? पढ़े, देखो बताओ। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? आगे आगे बढ़, आगे बढ़। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखों को खोल दिया, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा था। ये लोग बोलते हैं, नहीं पता है उन लोगों को, लेकिन यहाँ पर एलीशा प्रोफेट है और यहाँ पर कह रहा चर्च में भक्ति कर रहा है, अपने स्थान पर बैठा हुआ वो भक्ति कर रहा है। तो उसी समय कौन दौड़ा आया? उसका टहलुआ दौड़ा हुआ निकल कर आया और बोलता है, क्योंकि नेचुरल बातें उसके अंदर भरी हैं, दिखाने के लिए
वो सुपर नेचुरल है, लेकिन अंदर भरी हुई नेचुरल बातें जो संसार के लोग करते हैं। जब कोई बीमारी देखते हैं डर जाते हैं, जब कोई कर्जा देखते हैं डर जाते हैं, जब कोई भी सांप या बिच्छू देखते हैं डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसीहत पवित्र आत्मा अपने लोगों को डराने नहीं, उनको बचाने के लिए, उनको पावर देने के लिए, उस डर को भगाने के लिए आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एलीशा के पास उसका चेला आ रहा है। चेला क्या कह रहा है? कहता है अरे कह रहा है कि प्रभु हमें बहुत लोग मारने के लिए खड़े हैं। कहता है इतना सारा, कहता इतने सारे शत्रु आगे, इतने सारे शत्रु आगे, अरे चलो जल्दी करो जल्दी करो, इधर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर इधर। कहता बड़े सारे लोग खड़े हैं। और उसी समय क्या कर रहा था? यहाँ पर खड़े होके उसके कान खा रहा है। और उसी समय क्या कर रहा है? डरा रहा है उसको, डरा रहा है उसको, बोल रहा है, कह रहा है अरे देखो कौन है ये, कौन है ये, किस नेचर का आदमी है ये? नेचुरल आदमी, नेचुरल। और ये चर्च में जाता है और विश्वासी है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है। और किसको डरा है जाके? किसको डरा रहा है? प्रोफेट को जाकर डरा रहा है। सोच रहा है कि शायद ये भी ऐसा ही होगा, जाकर डरा रहा है, बोल रहा है अरे ये हो गया, फलाना हो गया, ठिमका हो गया, अरे बहुत सारे लोग मारने के लिए आ गए हैं, बहुत सारे लोग, कहते बहुत सारे दुश्मन, कहता चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ? नहीं जानता था वो, लेकिन सुपर नेचुरल पावर जिसके पास आती है उसको पता होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं आत्मा हूँ। और उसी समय यहाँ पर डराने के लिए आया, बोलता है एलीशा बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं मारने के लिए, चलो ऐसे करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान जानता है डर के मारे प्रेयर कर रहा है। आजकल विश्वासी यही करते हैं, हाँ मैंने पता लगे तेरा मुंडा छत तो गिर गया, अच्छा चलो रोइए नहीं प्रार्थना करिए, रड़ के प्रार्थना करिए, मुंडा ठीक हो जाए, मुंडा ठीक हो जाए। उसको पता डर के प्रार्थना कर रही है जो लोग। आप सुपर नेचुरल पावर को नहीं जानते। शैतान झूठा है, समझते हैं कि नहीं? शैतान सिर्फ डरा सकता है। किसको? शरीर को। किसको? शरीर को। आत्मा को नहीं डरा सकता। यहाँ पर जब आया तो जब हम पढ़ते इसको, पहला योना को पढ़ते, जब उसको पढ़ते तो उसके 3 में क्या लिखा? उसके 9 में कह रहा जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, सारे बोलो जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वे पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात सुपर नेचुरल पावर देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर क्या लिखा? लिखा कह रहा है शारीरिक लोग शरीर की बातें करते हैं, लेकिन आत्मा पाए लोग आत्मा की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? आत्मा की। जब यहाँ टहलुआ इसके पास आया तो उसने क्या किया? डराया उसको, उसको डराया। बोलता है कह एलीशा शारीरिक है टहलुआ, और क्या कर रहा है? टहलुआ जाकर डरा रहा है। किसको? किसको डरा रहा है? प्रोफेट को। ये शारीरिक है, कह रहा है जो शरीर से पैदा हुआ है, कह रहा है जो पाप से पैदा हुआ है, कह रहा है जो शरीर से पैदा हुआ है वो पाप करता है। आप शरीर से पैदा हुए थे कि नहीं? आप पाप करते थे, लेकिन कह रहा है जो आत्मा से पैदा हुआ है, कहता है वो आत्मा से बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर बोल रहा है इस बात के लिए, कह रहा है शैतान शरीर को डरा सकता है, आत्मा को नहीं डरा सकता। यहाँ पर ये क्या करा रहा है? ये शरीर को डरा रहा है। किसको डरा रहा है? ये शरीर को डरा रहा है। ये डर गया और उसने देखा, अरे उसी समय और दौड़ा दौड़ा गया और बोलता है प्रोफेट, कहता है कि बहुत सारे लोग बाहर मारने के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एलीशा का क्या रिस्पॉन्स था? एलीशा कर रहा हा 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 हा। तेरा भला हो जा, बाहर मौत दरवाजे पर खड़ी है और तू दांत पाड़ रहा है। किसी ने आके बताया, हेलो भाई साहब आपको ना कैंसर हो गया है, आपकी रिपोर्ट में कैंसर आ गया है। और उसी समय अच्छा कैंसर हो गया। शारीरिक है ना, रो रही है, तड़प रही है, डर गई है, शैतान ने डरा दिया है। यहाँ पर एलीशा को आया डराया, चेले उसको पता था, शैतान को पता था कि कौन है प्रोफेट, एलीशा कौन है? ये शारीरिक व्यक्ति नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, ये आत्मिक व्यक्ति है, ये आत्मा की बातें जानता है, ये आत्मा की बातें जानता है। इसको डराने का कोई फायदा नहीं। कहता इसका चेला जो चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, इसके कान में डालता हूँ, बैठे
बड़े लोग बाहर मारने के लिए खड़े हैं तुझे, और ये डर गया और आ गया। शारीरिक है ना। आज चर्च में लोग आते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, विश्वास करते तो हैं, लेकिन वो नेचुरल तरीके से आते हैं चर्च में। सिर्फ नेचुरल जाना है चर्च में, अगर चंगे होगे तो ठीक, नहीं हुए तो फिर नेचुरल ही रहेंगे, अपने घर में चले जाएंगे, खाट पे पड़े रहेंगे। नेचुरल है वो लोग। सुपर नेचुरल किसके पास आती है? कह रहे हैं उन लोगों के पास आती है। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आज से शैतान आपके पास आने से बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को लगता है कि शैतान मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर उसने उसी समय हंसा। एलीशा कहता हा हा हा, कहता तुझे नहीं पता हमारी ओर जो है उनसे अधिक है। करा आंख उठा कर देख। कहता अरे देख तो रहा हूँ। करा देख तो रहा हूँ। करा तू सुपर नेचुरल आंखों से नहीं देख रहा, तो तेरे अंदर स्पिरिचुअल आई से देख। कहता है नहीं देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही, मुझे दिख नहीं रही है, मुझे दिख नहीं रही है। अरे दिखाई वो किसी को नहीं देती, बोलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा था यहाँ पर, उसने कहा देख बोलते ही छुटकारा होने वाला है। कहता विश्वास की बातें बोलनी पड़ती है, विश्वास को बाहर निकालना पड़ता है। और यहाँ पर एलीशा ने कहा शैतान क्या करता है? सुनो, शैतान हमेशा शरीर को पत्थरी डाल सकता है। किसको डाल सकता है? शरीर को पत्थरी। अरे शरीर, शारीरिक लोगों को डराता है। शारीरिक लोगों को शैतान किसको डरा सकता है? शरीर में पत्थरी डाल सकता है, रसोली डाल सकता है, कैंसर डाल सकता है, सर्वाइकल डाल सकता है, ट्यूमर डाल सकता है, शरीर में डाल सकता है। लेकिन आज से आप बोलने लगो मैं आत्मा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आत्मा हूं। बोलो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। कौन हो आप? आत्मा। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे किसको ढूंढा परमेश्वर ने? शरीर में नहीं आता पवित्र आत्मा। किस में आता है? आत्मा में आता है। अगर शैतान को ये बात पता लग जाए, उसको मालूम है ये बात, कह रहे जो आत्मा से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि शैतान उस शरीर में नहीं जा सकता जिसको ये बात पता लग गई है कि मैं आत्मा हूं। अगर आप दिन में 100 बार ये बोलने लगो अपनी परेशानियों में कि मैं आत्मा हूं, आप ऐसे चलने लगो मैं आत्मा हूं, शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहा है? इसलिए एलीशा हंस रहा था। एलीशा कह रहा था अरे बात सुन, कह रहा मैं आत्मा हूँ। और उसी समय डर गया, चला कहता अच्छा आत्मा है तू? कहता नहीं, तू शरीर है, तेरा शरीर है, तू डर रहा है। कह रहा मैं आत्मा हूँ, मारने के लिए कोई आएगा, कहता है उसको मैं दिखाई नहीं दूंगा। आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज से क्या कहोगे आप? बोलोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए शारीरिक लोग डरते हैं। अरे बेशक आप शरीर में हो, लेकिन आपने यीशु से जन्म ले लिया है। यीशु मसीह के नाम पर जब आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा बोलता है जो आत्मा से जन्मे हैं वो पाप नहीं करते, वो स्पिरिचुअल हो गए हैं आज से। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअल बातें करते हैं। स्पिरिचुअल लोग संसार की चिंता नहीं करते। कह रहा शारीरिक लोग संसार की चिंता करते हैं। शारीरिक लोगों को चिंता है कि हाय मेरा पैसा, हाय मेरा घर, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा गोटा। अरे लेकिन जब ये 70 साल के बाद यही रह जाएगा, आत्मा आत्मा चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एलीशा क्यों नहीं डरा? एलीशा ने जानता था, शैतान ने एलीशा को क्यों नहीं डराया? क्योंकि शैतान जानता था एलीशा दिन में कई बार बोलता था मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कहता है शरीर को दुख दे सकता हूँ, आत्मा को दुख नहीं दे सकता। बोला हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को दुख तो परमेश्वर ही दे सकता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को शांति तो परमेश्वर ही दे सकता है। दे सकता है कि नहीं? yes. अरे मरने के बाद पता लगेगा कहाँ जाएगी आत्मा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है कि स्पिरिचुअल लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, शारीरिक लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह चर्च में ऐसे लोगों को सुपर नेचुरल पावर देने वाला है जो विश्वास कर रहे हैं आज। आमीन। सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर अनॉइंटिंग को लेकर आएगी। अगर बीमारी है, अगर आपके अंदर पथरी है, रसोली है, तो आज से बोलना स्टार्ट करो, बोलो मैं आत्मा हूँ, मुझे इस रसोली की चिंता नहीं है, मुझे इस पथरी की चिंता नहीं है, मुझे शरीर की चिंता नहीं है। शरीर तो यही रह जाएगा। शैतान रसोली को छोड़कर भागने वाला है, आपका शरीर चंगा होने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बोलना पड़ता है। ये शारीरिक लोग शारीरिक बातें नहीं जानते, ये आत्मिक
आत्मिक लोग जानते हैं, ये प्रोफेट जानता है, इसलिए मौत सामने है और हंस रहा है। अरे यीशु क्रूस पर है लेकिन हंस रहा है। जानता है, कहता ये नहीं जानते मैं आत्मा हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अरे मसीह में आने वाले लोगों, परमेश्वर कह रहा है अरे चिंता ना करो, तुम्हें कोई तलवार, कोई डंडा, कोई चक्कू, कोई हथियार, कोई बीमारी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तुम आत्मा हो। कौन हो तुम? आत्मा हो। आज से 2 लेडीज खड़ी होकर ऐसे चलो अपने घर में अपनी सास को जाके बोलना मैं आत्मा हूं। डर जाएगी। बोलने जाके मैं आत्मा हूं, है ना? डर जाएगी कि है चल आत्मा, गंदी आत्मा। आप कौन सी आत्मा है? एक गंदी आत्मा है, एक साफ सुथरी आत्मा है। पवित्र आत्मा किसके पास आने वाला है? आत्मा के पास, साफ वाली आत्मा के पास आने वाला है। इसलिए शरीर में पश्चाताप करना जरूरी है। इसलिए जब भी आप चर्च जाते हो पश्चाताप करना जरूरी है। इसलिए बोलता है करा मैं आत्मा हूं। एलीशा ने कहा और उसी समय शैतान डर गया। अरे शैतान तो डरी गया, वो टहलवा भी इतनी दूर कुर्सी से जाके पड़ा। कहता बेटे, करा उसका दिमाग सटिया गया। कहता मरने से पहले करा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। एलीशा कह रहा मैं आत्मा हूं इसलिए हंस रहा हूं। मैं जानता हूं कह रहा बहुत सारी आत्माएं, स्वर्गदूत मुझे बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कौन बोलते हैं? ये विश्वासी लोग बोलते हैं। कह रहे क्या हो गया, बीमारी आ गई, अभी बच्ची गवाही दे रही थी, थायराइड था, उसकी मां रो रही थी, लोग बोल रहे थे अरे हॉस्पिटल में बड़ा बच्चा, लोग बोल रहे थे कह रहे मर गया है, बीमार हो गया, समस्या में आ गया। अरे चर्च में जाती है तू इसलिए हो गया, तेरा प्रभु तुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो आत्मिक थी औरत, उसने कहा अरे कोई बात नहीं, कह रही होगी मैं आत्मा हूं। शरीर को दुख हो लेकिन आत्मा को दुख मैं नहीं दूंगी, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया मेरे अंदर। मैं पवित्र आत्मा को दुख नहीं देने वाला, ये बात बोलकर मैं शरीर को दुख दूंगा। वो औरत मेरे शरीर को दुख दे रही होगी, वो औरत उस बच्चे को दुख दे रही होगी बोलकर कि क्या कर लिया परमेश्वर ने तेरा। लेकिन आत्मिक लोग ये बातें जब बोलते हैं, आत्मा अंदर ही रहता है उनके। पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है कई बार कि जब लोग कह रहा हाय हाय करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अरे चिंता करते हैं। परमेश्वर कह रहा चिंता तो उनको होगी जो शारीरिक है, जो शरीर में है। अरे रोज आप ऐसे चलने लगो, सुबह उठा करो और बोला करो मैं आत्मा हूं। मैं ये नहीं करा कि गेट पे कोई 2 लाख रुपए देने हैं आपने उसके 2 साल से और वो गेट पे आके खड़ा हो गया, आप उसको बोलो मैं आत्मा हूं, पिटोगे बहुत। मैं ये नहीं करा उसको डराने लग जाओ, बोलो मैं आत्मा हूं, मैं मर गया हूं। ये वाली बात नहीं कर रहा हूं। कोई वो कहे मेरे सामने खड़ा चल हट मेरे 2 लाख रुपए निकाल। आत्मा की बातें समझते हैं, आत्मिक व्यक्ति समझते हैं। कह रहा संसार के लोग नहीं समझते। कहता इसलिए मसीह में जितने भी दुख आते हैं उसी समय यीशु मसीह के लोग, स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं इस बात को, उनकी स्पिरिचुअल आइज खुली रहती हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर लंबी चौड़ी प्रार्थना मत करना। वो शारीरिक लोग होते हैं, वो करते रहते हैं प्रभु बेटा भी दे दे, चंगा भी कर दे, घोड़ा भी दे दे, छोटा भी दे दे, प्रभु जल्दी जल्दी कम कर दे, प्रभु साढ़े कोठी भी ला दे, प्रभु सब कुछ है कर दे। वो कौन है? वो शारीरिक लोग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? इधर टहलवे सारे बोला हालेलुया। तू इतनी दूर क्यों खड़ा रहता जाके? सारे बोला हालेलुया। ये टहलुआ है, ये शारीरिक है और ये शरीर से जन्मा है। यहाँ भी शरीर से जन्मा हूं, लेकिन मैंने जब यीशु पर विश्वास किया मैं आत्मा से जन्म ले लिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा से जन्म ले लिया कि नहीं आपने? यहाँ इसने भी पवित्र आत्मा से जन्म लिया है, लेकिन पता नहीं है। करा चर्च में आते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि आप कौन है। लेकिन आज भी नेचुरल तरीके से घूम रहे हैं। भाई साहब, जब ये प्रॉफिट बजिंदर चलता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे लगता है मेरे पीछे बहुत सारे स्वर्गदूत चल रहे हैं। हालेलुया। मैं नेचुरल नहीं चलता। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिस दिन मैं बोल रहा था, मेरे साथ एक लड़का चल रहा था और मैंने उसको कहा मैं नेचुरल तरीके से नहीं चलता। मैंने कहा सही चल। कहता सही कैसे चलो? ऐसे चलो। मैंने कहा ऐसे ऐसे चलने की बात नहीं है। मैंने कहा विश्वास से चल, तेरे साथ स्वर्गदूत चल रहे हैं। कहता नहीं नहीं, कभी ऐसे देख रहा, गाड़ी आ गई, कभी कुत्ता आ गया, कभी ये आ गया, ऐसे देख रहा। मैंने कहा सुपर नेचुरल पावर उन लोगों के पास रहती है, नेचुरल तरीके से मत चल। आप आत्मा से जन्मे हो। अगर आप ये बोलते हो कि मैं आत्मा हूं, तो याद रखना आपके साथ स्वर्गदूत आपके साथ सड़क पर चलने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आत्मिक हो आप। और आत्मा पाप नहीं करती, शरीर पाप करता है। कितने लोगों को मजा आता है पाप करने में? पहले कितने लोगों को मजा आता था? हाथ उठाओ। झूठे कहीं
के हैं, सारे मजे लेके अब हाथ भी नहीं उठा रहे। पाप करते थे, झूठ बोलते, गाली देते, शराब पीते, निंदा करते, चुगली करते, हत्या करते, सारे पाप करके, लेकिन फिर भी नेचुरल आ गए हो, नेचुरल हो गए हो। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, नेचुरल हो गए, भोले भाले हो गए हो, है ना, कुछ नहीं किया आपका, कुछ नहीं किया आपका, साफ। हाँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नेचुरल रहोगे, नेचुरल मर जाओगे, कुछ करके जाओगे जिंदगी में कि नहीं चर्च? कहता है आज से, कहता है परमेश्वर को, कहता है आत्मा की जरूरत है, आत्मा की। शरीर के अंदर परमेश्वर इसलिए आया, अपना इकलौता पुत्र इसलिए भेजा उसने, कहता है नीचे काम करने के लिए उसको आत्मिक लोगों की जरूरत है और शरीर की जरूरत है। कहता है पूरी दुनिया के लोगों के शरीर को बचाए, उनकी आत्मा को बचाए। कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को बचाना चाहता है, आपके शरीर से उसे कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर गल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है जिनकी आत्मा संभली रहेगी उनको शरीर फिर से लगा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यही बातें कर रहा था, कह रहा है आत्मिक बनो, कहता है स्पिरिचुअल। कहता है मैं जब चल रहा था तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था, कहता है यार तुझे डर नहीं लगता? कहता रात को भी चलता रहता, इधर उधर भी करता रहता। मैंने कहा मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं। कहता है मुझे कैसे पता? मैंने कहा सुपर नेचुरल पावर मेरे पास है। एक बार क्या हुआ कि हम ढाबे पे रुके, मैं सेवा करता था पहले हरियाणा के अंदर, तो हम ढाबे पे रुके और मैं भी पर्स भूल गया, वो भी पर्स भूल गया, और खाना खा लिया। उसके बाद बिल बन गया भाई साहब ज़्यादा सा, और हरियाणा का पता ही आपको कि मिठा भी, ये भी आन दे, ये भी आन दे, ये भी आन दे। मैंने कहा खा ले। मैंने कहा मुझे पता, रात मैंने रखे थे पैसे होंगे जेब में, पर्स ही घर रह गया। अब मैं उस दिन से वाकई में पर्स लेके चलता हूँ साथ में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बल्कि यीशु मसीह बोलता है जब तुम चलो ना बटुआ लो, ना तुम डंडा लो, और कुर्ता लो, झोला लो। मैंने कहा उस दिन का पता है मेरे को, इसलिए मैं कहता हूँ मजबूरी में लेके चलता हूँ, है ना। लेकिन आज भी संसार के लोग करते हैं ऐसा। किसी पादरी की जेब में देख लो पर्स मिलेगा, नहीं तो पैसे तो मिलेंगे ही, सब रखते हैं क्योंकि नेचुरल है ना, चलना पड़ता है। सुपर नेचुरल पर विश्वास नहीं है, कह रहा सुपर नेचुरल पावर आने वाली है। अरे पर्स घर छोड़कर जाओ, कल पता लगने वाला है पावर आ गई है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सारे पर्स आज हम चर्च में छोड़ के जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। सुपर नेचुरल पावर का कब पता लगता है? जब सामान पास में नहीं होता, जब चीजें पास में नहीं होती, तब पता लगता है। परमेश्वर ऐसे कैसे पावर दिखाए? वो लड़का, मैंने कहा परमेश्वर तूने इस लड़के को आज तक पावर क्यों नहीं दिखाई है? मेरी हर बार बेइज्जती करता है। मेरा ही चिल्ला था वो, मेरा रिश्तेदार भी था, और मेरी कार चलाता, मेरी गड्डी चलाता, और बेइज्जती भी मेरी करता। बोलता है, कह रहा है कि पादरी, कहते तू इतनी भविष्यवाणी करता, कहता है हम मेरे साथ तो कभी कोई मेरा निकल नहीं हुआ। मैंने कहा परमेश्वर का समय है, समय जो आम है ना वो अपने समय पे लगता है, तेरा भी समय आएगा। मैंने कहा जब तेरा फटा सा हाल होएगा ना तभी मेरा निकल दिखाएगा प्रभु। तो एक दिन क्या हुआ, जब आया उधर से, कहता है, वो कह रहा जितने बर्तन पड़े अंदर मांजो, नहीं तो पैसे दो। कह रहा 2 दिन यही रहो। मैंने कहा मैं भी? कह रहा हाँ आप भी। मैंने कहा अच्छा। कहता यार फंस गए अब तो, क्या करें? मैंने कहा भाई अब तो सुपर नेचुरल पावर काम आने वाली है। हालेलुया। मैंने कहा अब पता लगेगा तुझे मेरे साथ स्वर्गदूत है कि नहीं। तुझे लगता था कि पादरी के पास